नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसे कि हमें थंबनेल से पता लग गया होगा कि आज का टॉपिक हमारा किस चीज़ के ऊपर है। जी हाँ, सेमीकंडक्टर। जी हाँ, 21वीं सदी में अगर किसी एक तकनीक ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और जीवन शैली को बदल कर रख दिया है, तो वह है सेमीकंडक्टर। ये नन्हे से इलेक्ट्रॉनिक घटक हर उस उपकरण के केंद्र में है जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टेलीविज़न, कार, हवाई जहाज़, बैंकिंग नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उपग्रह, डिफेंस सिस्टम सब कुछ इन्हीं चिप पर चलता है। सेमीकंडक्टर को अक्सर कहा जाता है द ब्रेन ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, और कुछ लोग इसे डिजिटल युग का सोना भी कहते हैं, क्योंकि इसके बिना दुनिया रुक जाएगी। सेमीकंडक्टर एक ऐसा पदार्थ होता है जिसकी विद्युत चालकता कंडक्टर और इंसुलेट के बीच होती है। यह परिस्थिति के अनुसार बिजली को गुजरने देता है या रोक देता है। यही गुण इसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में स्विचिंग एंड सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए आदर्श बनाता है। सिलिकॉन सबसे सामान्य सेमीकंडक्टर पदार्थ है। इसी से बनी माइक्रोचिप या इंटीग्रेटेड सर्किट हर डिवाइस का दिमाग होती है। आज पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर की चिप जियोपॉलिटिक्स चल रही है। अमेरिका, चीन, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया इस क्षेत्र में अग्रणी है। खासतौर ताइवान की TSMC यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो दुनिया की 90% एडवांस्ड चिप बनाती है, इस उद्योग की रीढ़ मानी जाती है। लेकिन कोविड-19 महामारी और उसके बाद आई ग्लोबल चिप शॉर्टेज 2020 से 22 ने दुनिया को हिला दिया। कार फैक्ट्रियां बंद हो गई, मोबाइल प्रोडक्शन रुक गया, और देशों को एहसास हुआ कि अगर चिप सप्लाई भी एक देश पर निर्भर रही तो भविष्य में गंभीर संकट हो सकता है। यही कारण है कि हर बड़ा देश अपने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को स्थापित करने में जुट गया है, और भारत भी इसी दौड़ में उतर चुका है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था है। यहाँ 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, और उनमें से 70% अधिक लोग किसी न किसी डिजिटल डिवाइस का उपयोग करते हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार है और दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोगकर्ता देश है, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से बढ़ता हब बन रहा है। लेकिन इसके बावजूद भारत अपनी 100% सेमीकंडक्टर जरूरतें इंपोर्ट करता है, यानी हर चिप, हर माइक्रो प्रोसेसर हमें विदेशों से लाना पड़ता है। इससे न केवल अरबों डॉलर का विदेशी मुद्रा नुकसान होता है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का जोखिम भी बढ़ता है। भारत सरकार ने 2021 में एक ऐतिहासिक घोषणा की, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी ISM। इसके तहत 76,000 करोड़ का विशेष प्रोत्साहन पैकेज लाया गया। इस मिशन का उद्देश्य था कि भारत को चिप उपभोक्ता यानी चिप कंज्यूमर से चिप निर्माता यानी चिप प्रोड्यूसर बनाना। ISM को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी के अधीन स्थापित किया गया। यह मिशन डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन का हिस्सा है, और इसे भारत के पूरे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। ISM के 4 प्रमुख घटक: सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स, भारत में सिलिकॉन वेफर से लेकर चिप उत्पादन तक की पूरी प्रक्रिया स्थापित करना। सरकार इन यूनिट्स के लिए 50% तक की वित्तीय सहायता यानी कैपिटल सपोर्ट दे रही है। सेकेंड है डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट्स, स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप और अन्य डिवाइसों में उपयोग होने वाली डिस्प्ले पैनल बनाने के लिए प्लांट स्थापित करना। अब बात करें डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, भारतीय स्टार्टअप्स और MSME को चिप डिजाइन में प्रोत्साहन देना। सरकार डिजाइन आधारित कंपनियों को उनकी बिक्री और R&D लागत पर 50% का अनुदान दे रही है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलपमेंट, टेस्टिंग, पैकेजिंग एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए नेटवर्क तैयार करना। भारत की सेमीकंडक्टर नीति 2021 से लेकर 30 तक सरकार ने 2021 में सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य है कि आने वाले दशक में भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। मेक इन इंडिया के तहत सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना है, चिप डिजाइन और रिसर्च को बढ़ावा देना है, सप्लाई चेन को भारत में ही सुदृढ़ करना है, युवाओं को VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रशिक्षित करना। अब बात करते हैं कि भारत में कौन कौन सी कंपनियां निवेश कर रही है, कहाँ कहाँ सरकार ने मंजूरी दिया और किन राज्यों में चिप हब विकसित किया जा रहा है। पहला, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, गुजरात के धोलेरा में निवेश राशि लगभग 91,000 करोड़ रुपए, जिसके अंतर्गत 50% सरकारी सहायता, जिसमें केंद्र राज्य मिलाकर दोनों 50% सरकारी सहायता देंगे, और काम अभी चालू है। उद्देश्य है कि 28 nm यानी 28 nm और उससे कम नैनोमीटर के एडवांस्ड चिप का निर्माण। टाटा ग्रुप ने 2024 में गुजरात के धोलेरा में अपना पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट शुरू किया। यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक फैब
प्लांट बनने जा रहा है। धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी को सेमिकॉन सिटी कहा जा रहा है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स गुजरात के धोलेरा में लगभग 91,000 करोड़ रुपए का प्लांट स्थापित कर रहा है, जिसके अंतर्गत सरकारी सहायता 50% तक दिया जाएगा। ये काम निर्माण अभी चालू है। उद्देश्य है कि यहाँ पे 28 nm और उससे कम नैनोमीटर के एडवांस्ड चिप का निर्माण किया जाएगा। टाटा ग्रुप ने 2024 में गुजरात के धोलेरा में अपना पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट शुरू किया है। यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक फैब प्लांट बनने जा रहा है। धोलेरा इंडस्ट्री सिटी को सेमिकॉन सिटी कहा जा रहा है। यहाँ विशेष जल और बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन रूम टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक नेटवर्क बनाया जा रहा है। बात करते हैं माइक्रोन टेक्नोलॉजी। गुजरात के सनद में लगभग 22,500 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया है, जिसके अंतर्गत इसे भी 50% अनुदान मिलेगा। यहाँ पे उत्पादन डी रैम और नन चिप्स का असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग किया जाएगा। 2023 में शिलान्यास किया गया, निर्माण जारी है। माइक्रोन का यह पहला सेमीकंडक्टर असेंबली प्लांट है। भारत में यह बैक एंड मैन्युफैक्चरिंग में भारत का आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। माइक्रोन ने यह भी कहा कि अगले कुछ वर्षों में भारत को ग्लोबल बैक एंड हब बनाने की दिशा में काम करेगा। अब बात करते हैं, वेदांता ने भी भारत में चिप डिजाइन डिवीजन भी बनाया। सरकार की DLI स्कीम के तहत डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने की प्रक्रिया में है। अब ISMC एनालॉग, जो कर्नाटक मैसूर में लगभग 22,900 करोड़ रुपए इजरायली कंपनी टावर सेमीकंडक्टर के साथ मिलकर निवेश कर रही है, जो एक डिफेंस, कम्युनिकेशन और ऑटोमोबाइल में उपयोग होने वाले चिप्स बनाएगी। सरकार द्वारा सभी अनुमति प्राप्त है, भूमि आवंटन तक हो चुका है। यह भारत का पहला एनालॉग फैब प्रोजेक्ट होगा जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं सहसरा सेमीकंडक्टर, भिवाड़ी, राजस्थान। निवेश राशि लगभग 750 करोड़ रुपए। ये मेमोरी चिप्स और LED ड्राइवर्स का उत्पादन करेगी। 2023 तक काम चालू हो चुका है। भारत की पहली सेमीकंडक्टर पैकेजिंग कंपनी है जिसने मेड इन इंडिया मेमोरी कार्ड्स का निर्माण शुरू किया है। यह भारत के सेमीकंडक्टर सफर का प्रतीकात्मक पहला कदम माना जाता है। भारत अभी चिप निर्माण में शुरुआती स्तर पर है, लेकिन चिप डिजाइन में हमारी पकड़ बेहद मजबूत है। दुनिया के शीर्ष 25 कंपनियों में जैसे इंटेल, क्वालकॉम, एनवीडा, AMD, ब्रॉडकॉम, मीडियाटेक, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स भारत में अपने डिजाइन सेंटर्स चला रही है। मुख्य डिजाइन हब है बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, नोएडा, चेन्नई। इन जगहों पर 50,000 से अधिक इंजीनियर सेमीकंडक्टर डिजाइन में कार्यरत हैं। भारत की सबसे बड़ी चुनौती है ऊंचा निवेश, हाई कैपिटल कॉस्ट। एक सेमीकंडक्टर फैब लगाने में 5 से 10 बिलियन डॉलर तक खर्च आता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ग्लोबल कंपनियां अपनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आसानी से साझा नहीं करती। इंफ्रास्ट्रक्चर, अल्ट्रा प्योर वाटर, रिलायबल पावर सप्लाई और क्लीन रूम टेक्नोलॉजी की जरूरत। मानव संसाधन, स्किल्ड वर्कफोर्स, लाखों कुशल इंजीनियरों की कमी है। ग्लोबल कंपटीशन, ताइवान, कोरिया और चाइना पहले से स्थापित हब है। भारत ने सेमीकंडक्टर जगत में अपना पहला और ऐतिहासिक कदम रख दिया है। जहां पहले हम 100% आयात पर निर्भर थे, अब देश में टाटा, माइक्रोन, वेदांत और ISMC और सहसरा जैसी कंपनियां सक्रिय हैं। ये शुरुआत है अब उस चिप क्रांति की जो आने वाले दशक में भारत को वैश्विक टेक्नोलॉजी पावर हाउस बना सकती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जिस तेजी से सेमीकंडक्टर उद्योग में कदम बढ़ाए हैं, उसने पूरे विश्व का ध्यान खींचा है। एक समय था जब भारत को केवल एक IT सर्विस हब के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब दुनिया भारत को सिलिकॉन पावर ऑफ द फ्यूचर के रूप में देखने लगी है। सरकार की इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 76,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज और आत्मनिर्भर भारत की नीति विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ाया। अब भारत केवल चिप्स खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि चिप बनाने के दौड़ में शामिल हो गया है। भारत के चिप सेक्टर में दुनिया की कई बड़ी कंपनियां सीधे या साझेदारी के रूप में उतर चुकी है। टाटा ग्रुप भारत को डिजाइन टू मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में अग्रसर है। इसका लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में भारत से चिप का निर्यात शुरू किया जा सके। एनालॉग सेमीकंडक्टर का बाजार भारत बहुत बड़ा है, लार्ज है, क्योंकि यह हर सेंसर और कनेक्शन डिवाइस इस्तेमाल होता है। यह भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में रिसर्च डेवलपमेंट के लिए बड़ा कदम है। भारत ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में कई देशों के साथ साझेदारी समझौते किए हैं। ये साझेदारियां केवल निवेश ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी,
ट्रांसफर, रिसर्च, कोलैबोरेशन और टैलेंट डेवलपमेंट पर केंद्रित है। भारत और अमेरिका के बीच 2023 में इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड टेक्नोलॉजी के तहत सेमीकंडक्टर साझेदारी हुई है। यूएस कंपनियों को भारत में फैब यूनिट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन करना, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। इस साझेदारी के तहत माइक्रोन, अप्लाइड मटेरियल्स और लैम रिसर्च ने भारत में निवेश की घोषणा की। जापान ने भारत के साथ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और स्किल डेवलपमेंट में सहयोग बढ़ाने पर सहमति दी है। दोनों देशों ने मिलकर जापान इंडिया सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप शुरू की है। भारत और ताइवान के बीच सेमीकंडक्टर सहयोग की चर्चा 2020 से चल रही है। ताइवान की प्रमुख कंपनी पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन यानी पीएसएमसी भारत में निवेश की संभावना तलाश रही है। यूरोपीय संघ ने भी भारत के साथ सेमीकंडक्टर रिसर्च और एआई हार्डवेयर डिजाइन में साझेदारी का प्रस्ताव रखा है। ईयू की कंपनियां भारत में टेस्टिंग और पैकेजिंग यूनिट लगाने में रुचि दिखा रही है। भारत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यहाँ लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड हाई इंजीनियरिंग टैलेंट उपलब्ध है। स्टेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क मौजूद है। इससे विदेशी कंपनियां भारत को एक सुरक्षित और लाभकारी निवेश मानती हैं। 2025 तक भारत में कुल निवेश राशि 2.5 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। सेमीकंडक्टर उद्योग में सबसे अहम भूमिका मानव संसाधन की है। भारत सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए। चिप टू स्टार्टअप C2S प्रोग्राम, जिसमें 100+ विश्वविद्यालयों को चिप डिजाइन प्रोजेक्ट दिए गए। 85 से अधिक संस्थानों में VLSI लैब्स स्थापित की गई है। सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर स्किल प्रोग्राम यानी कि IIT और NIT में सेमीकंडक्टर डिजाइन कोर्स शुरू किए हैं। अगले 5 साल में 85,000 इंजीनियर तैयार करने का लक्ष्य है। अब बात करें रिसर्च हब, IISc बेंगलुरु, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT हैदराबाद को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। सेमीकंडक्टर एक केवल आर्थिक उत्पाद नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा है। डिफेंस, एरोस्पेस, एरोस्पेस, 5G नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी और यह चिप पर निर्भर करते हैं। इसलिए भारत के लिए इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना जरूरी है। इसके अलावा अगर भारत अगले दशक में चिप निर्माण में सफलता पाता है तो वह सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन में मदद करेगा, चाइना डिपेंडेंसी कम करेगा और मेक इन इंडिया को मेक फॉर वर्ल्ड में बदल देगा। भारत आज सेमीकंडक्टर युग के लिए एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर कदम ऐतिहासिक है। टाटा, माइक्रोन, वेदांता, ISMC, AMD और अप्लाइड मटेरियल्स जैसी कंपनियों के निवेश ने भारत को वैश्विक स्तर पर एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। राज्यों में बन रहे चिप हब, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों और स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं आने वाले 10 वर्षों में भारत को चिप पावर हाउस बना सकती है।